हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू गुर्जर क्लासेज। दोस्तों, हमारी सीईटी के लिए क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम राजस्थान के भूगोल को पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं वन्य जीव जंतु व संरक्षण। इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ेंगे। इसी के साथ सीईटी के क्रैश कोर्स के लिए लगातार हम सभी सब्जेक्ट के लिए हैंड राइटिंग नोट्स की सीरीज लेके आए हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक वन्य जीव जंतु व संरक्षण। 1951 में राजस्थान वन्य जीव जंतु व पक्षी संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था और जो कि सितंबर 1973 को भारत सरकार के अधिनियम के तहत राजस्थान में लागू किया गया। कब लागू किया गया था? 1973 में सितंबर को, 9 सितंबर को लागू किया गया था। राजस्थान के संदर्भ में बाघ परियोजनाएं 4। पहली आपकी रणथंभौर बाघ परियोजना जो कि सवाई माधोपुर में है, 1973 से 74 के मध्य लागू की गई थी। दूसरी है सरिस्का बाघ परियोजना जो कि अलवर में है, 1978-79। मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना जो कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ इत्यादि जिलों में है। ये 4 जिलों में जो कि 2013 में शामिल की गई। चौथी है रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना जो कि बूंदी में है, जो कि जून 2021 में नवीनतम है। और वहीं कुंभलगढ़ बाघ परियोजना राजसमंद 2022। वहीं आपके करौली की एक बाघ परियोजना है, उसको भी 2024 में शामिल कर लिया है। तो ये बाघ परियोजना है। रणथंभौर की है, सरिस्का की है, मुकुंदरा हिल्स की है, रामगढ़ विस्तारी अब बाघ परियोजना है, कुंभलगढ़ की बाघ परियोजना है और वहीं करौली और धौलपुर की एक नवीनतम डांग क्षेत्र की बाघ परियोजना है। राजस्थान में जंतुआलों की बात करें तो जयपुर जंतुआलय जो कि जयपुर में स्थित है, 1876 में राम सिंह सेकंड के समय ये बनाया गया था। जयपुर जंतुआलय 1876, राम सिंह द्वितीय। उदयपुर जंतुआलय जो कि उदयपुर में है, 1878 में। बीकानेर जंतुआलय जो कि बीकानेर में है, 1922। जोधपुर जंतुआलय जो कि जोधपुर में है, 1936। कोटा जंतुआलय जो कि कोटा में है, 1954। गोडावन कृत्रिम प्रजनन केंद्र जोधपुर में है जो कि जंतुआलय में स्थित है। जो आपका गोडावन प्रजनन केंद्र है ये जोधपुर जंतुआलय में स्थित है। गोडावन जो कि राजस्थान का राजकीय पक्षी है। जैविक उद्यान कितने हैं राजस्थान में? तो देखिएगा, निम्नलिखित हैं। एक है आपका सज्जनगढ़ जैविक उद्यान जो कि उदयपुर में है, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो कि जयपुर में है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में राजस्थान की पहली लॉयन सफारी प्रारंभ की गई है। अगला है माची सफारी जैविक उद्यान जो कि जोधपुर में है। अवेडा जैविक उद्यान कोटा में है और मरुधरा जैविक उद्यान ये बीकानेर में है। कौन कौन से हैं? सज्जनगढ़ है जयपुर वाला, वो सॉरी उदयपुर वाला, नाहरगढ़ जयपुर वाला जहाँ पर लॉयन सफारी प्रारंभ की है, माची सफारी जोधपुर है, अवेड़ा कोटा है, मरुधरा बीकानेर है। मृगवन की बात करें तो देखिएगा, अमृता देवी मृगवन और माची सफारी ये दोनों जोधपुर में हैं। संजय मृगवन और अशोक विहार ये जयपुर में है। संजय अशोक विहार ये जयपुर में है। पुष्कर मृगवन अजमेर में है। चित्तौड़ मृगवन चित्तौड़ में है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है। सातों को याद रखिएगा। अमृता और माची सफारी ये जोधपुर में है। संजय और अशोक ये जयपुर में है। पुष्कर जैसा कि जानते हैं अजमेर में है। चित्तौड़ नाम से स्पष्ट हो रहा है चित्तौड़ में है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है। अब देखिए रामसर साइट कौन कौन सी हैं? आंध्रभूमि या नमभूमि जिन्हें कहते हैं, वेटलैंड पैलेस। तो एक तो आपका भरतपुर वाला केलादेव रामसर साइट है, केलादेव घना पक्षी विहार में, जो कि 1981 का है, फर्स्ट है राजस्थान का, भरतपुर में स्थित है 1981। और एक है आपका सांवर झील का जो रामसर क्षेत्र है वो जयपुर में, जो कि 1990 का है। पहला केलादेव है, दूसरा सांवर है। संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो आपका जोड़बीड़ जिसे कहते हैं जो कि बीकानेर है। रोटू और गोंगेलाव जो कि नागौर में है। रोटू और गोंगेलाव नागौर में है, जोड़बीड़ बीकानेर में है। ये संरक्षित क्षेत्र हैं।
जोड़बीड़ बीकानेर, रोटू गंगेलाव नागौर। गुड़ा बिश्नोई जोधपुर। जवाई बांध फर्स्ट सेकंड दोनों पाली में है, गुड़ा बिश्नोई जोधपुर में। सुंदर माता जो कि जालौर प्लस सिरोही है, और रानखार जालौर है। 25 अप्रैल 2022 से नवीनतम संरक्षित क्षेत्र है रानखार। बीसलपुर संरक्षित क्षेत्र जो कि टोंक में है, उम्मेदगंज भी कोटा में है। शाहबाद का जंगल जो कि 12 में, शाहबाद 12। शाकंभरी माता जो कि झुंझुनू व सीकर में, शेखावटी क्षेत्र में। बीड़ संरक्षित खेतड़ी, बीड़ खेतड़ी खेतड़ी बांसियाल बागौर संरक्षित क्षेत्र, मनसा माता। नाम से स्पष्ट हो रहा है, बीड़ और खेतड़ी खेतड़ी बांसियाल ये सब झुंझुनू में। मानसा माता भी, मनसा माता भी इनके साथ है। तो काफ़ी ईजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए जोहड़बीड़ बीकानेर है, रोटू गंगेलाव नागौर में है, गुड़ा बिश्नोई जोधपुर में है। जवाई जितने भी हैं फर्स्ट सेकंड वो पाली में है। सुंदा माता जालौर है, रनखार भी जालौर है। बीसलपुर बांध से याद कर लीजिएगा, टोंक में है। उम्मेदगंज कोटा में है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। शाहबाद ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है। 12 में है शाकंभरी, ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है। सीकर व झुंझुनू। बीड़ और खेतड़ी बांसियाल ये भी आपके झुंझुनू में है। काफ़ी इजी हैं। अभ्यारण्यों की बात करें तो 27 अभ्यारण्य को याद कीजिएगा। पहला अभ्यारण्य है जो सबसे बड़ा है, राष्ट्रीय मरुद्यान। वैसे कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, लेकिन नाम से इसका नाम ही राष्ट्रीय मरुद्यान है। वैसे एक ही अभ्यारण्य है ये भी। 1981 में ये अभ्यारण्य बना था। विस्तार है जैसलमेर प्लस बाड़मेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, 3162 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख जंतु जो जीव जंतु हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो मरु बिल्ली है, मरु लोमड़ी है, मरु मछली है, गोड़ावन है, चिंकारा है, नीलिया है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान तो नहीं, लेकिन एक अभ्यारण्य की बात करें तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपका राष्ट्रीय मरुद्यान ही है। यहाँ सर्वाधिक संख्या में गोड़ावन पक्षी पाया जाता है, इसलिए इसे गोड़ावन पक्षी की शरण स्थली कहते हैं। गोड़ावन को क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ आकल वुड फॉरेस्ट पार्क जैसलमेर में स्थित है। गोड़ावन पक्षी की बात करें तो ये मूर्ख पक्षी के नाम से जाना जाता है। हुकना पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। सोन चिड़िया इसे कहते हैं, मालमोड़ी इसे कहते हैं, और सौरसन 12 में से मालमोड़ी कहते हैं। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। गोड़ावन के अंडे जोधपुर में देहरादून की सहायता से संयंत्र स्थापित किया गया है। राजस्थान का राज्य पक्षी है, 1981 में शामिल किया गया था। प्रमुख भोजन की बात करें तो ये शाकाहारी है, बाजरा ज्वार सेवन अनाज के दाने इत्यादि हैं। और मांसाहारी भोजन की बात करें तो टिड्डी दीमक व छोटे कीड़े इसके मांसाहारी भोजन है। घोड़ा उनकी आश्रय स्थली सेवन घास होती है, जो कि लाटीशीरी क्षेत्र जैसे कि जैसलमेर में पाई जाती है। गोड़ावन की शरण स्थली की बात करें तो राष्ट्रीय मरुद्यान है, जबकि आश्रय स्थली की बात करें तो सेवन घास है। अब देखिए राष्ट्रीय मरुद्यान हो गया, इसके बाद है दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य जो कि कोटा और झालावाड़ में स्थित है। दर्रा अभ्यारण्य स्थिति देखिए तो कोटा प्लस झालावाड़। यह रियासतकालीन शिकारगाह भूमि तथा ऊंचे स्थान मिलते हैं। यहाँ पर जो रियासत के समय से ही जो शिकारगाह भूमि थी उसी की जगह ये दर्रा अभ्यारण्य है। जो ऊंचे के स्थान व औंदिया यहाँ पर मिलते हैं। यह अभ्यारण्य का निर्माण इस अभ्यारण्य का निर्माण है जो 1955 में किया गया था। प्रमुख स्थल की बात करें तो गागरोन दुर्ग इसी के अंदर है, जो कि झालावाड़ में स्थित है। यह काली सिंध व आऊ नदी के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग में संत पीपाजी की छतरी है, और मानव के समान आवाज़ निकालने वाला यहाँ हीरामन तोता प्रसिद्ध है, जिसे गागरोनी तोता हम कहते हैं। रावठा महल है, अवलीमिनी का महल है, जो कि कोटा में स्थित है। इसी इसी दर्रा अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। आपका रावठा महल है, अवलीमिनी का महल है, जो कि कोटा में है। गागरोन दुर्ग भी ये झालावाड़ में है।
अगला अभ्यारण्य आपका सरिस्का अभ्यारण्य, जो कि अलवर में है। 1955 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया था और 1978-79 में ये बाघ परियोजना में शामिल हुआ था। 1998 कैलाश सांकला प्रकृति व्याख्यान केंद्र सरस के वृक्षों की प्रधानता के कारण इसका नामांकन किया गया था सरिस्का, क्योंकि यहाँ पर सरस के ज़्यादा वृक्ष हैं। प्रमुख जीव जंतु की बात करें तो सरिस्का में मोर, बंदर, लंगूर, सांभर, तेंदुआ, भेड़िए, बाघ, नीलगाय, बहरे कबूतर जो हरियल पक्षी होते हैं, और यहाँ रिद्धि बाघिन प्रसिद्ध है। प्रमुख स्थल की बात करें तो सरिस्का अभ्यारण्य में आपकी भड़तरी धाम है, भड़तरी धाम जो कि कनफटे साधुओं के लिए प्रसिद्ध है। पांडुपोल है, जलाशय है जो कि लेटे हुए हनुमान जी की यहाँ पर प्रतिमा है। नीलकंठ महादेव का मंदिर है। पारासर एक जलाशय है। नारायणी धाम मंदिर है जो कि नारायणी माता जो कि सैन समाज जो कि नाई समाज होता है उसकी कुलदेवी है। और नटनी का बारा जो कि कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। नटनी का चबूतरा तो आप जिसको पता है कि पिछोला झील में है, लेकिन ये नटनी का बारा है जो कि आपका अलवर में है, सरिस्का धाम में, जो कि कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सरिस्का की जो प्रमुख नदी है, जैसे कि हमने नदी में पढ़ा था, रूपारेल नदी जो कि सरिस्का की प्रमुख नदी है। इसके बाद बात करें सरिस्का ए जो कि राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो ये अलवर में स्थित है। इसका निर्माण 2012 में किया गया था। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। 3.01 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, सरिस्का ए। अगला अभ्यारण्य सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो कि उदयपुर में स्थित है। क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सबसे छोटा तो आपका सरिस्का ए है, दूसरा सबसे छोटा है आपका सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य जो कि इसका निर्माण है 1979 में किया गया था। ये स्थित कहाँ है? एमपी में स्थित है। राजस्थान के अंतर्गत इसे कोटा में स्थित है, बूंदी में, सवाई माधोपुर में, करौली, धौलपुर में, और यूपी में भी इसका भाग आता है। मेनली ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है चंबल अभ्यारण्य। चंबल नदी के दोनों ओर 1-1 किलोमीटर की दूरी पर मिलने वाली जो क्षेत्र है उसे ही हम चंबल अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। प्रसिद्ध जीव जंतु की बात करें तो यहाँ पे ऊदबिलाव है, घड़ियाल है जो कि आपको मगरमच्छ कहते हैं, और गंगे डॉल्फिन इसमें प्रसिद्ध है। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, और जबकि राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो गंगे डॉल्फिन जो कि चंबल अभ्यारण्य में पाया जाता है उसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। अगला अभ्यारण्य है माउंट आबू अभ्यारण्य जो कि सिरोही में स्थित है। 2008 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। विश्व का एकमात्र वनस्पति जिसे डिकल्पटेरा आबूएंसिस यहाँ पर मिलती है। विश्व की एकमात्र वनस्पति जिसका नाम है डिकल्पटेरा आबूएंसिस जो कि माउंट आबू अभ्यारण्य में मिलती है जो कि सिरोही में स्थित है। इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इको सेंसिटिव जोन इसे घोषित किया गया है। अगर माउंट आबू अभ्यारण्य की बात करें तो प्रमुख जो जीव जंतु यहाँ पर जल मुर्गे पाए जाते हैं, जल मुर्गी और जल मुर्गे। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी और मुर्गों वाला जिला है जो अजमेर है। ये पशुधन दृष्टि से देसी मुर्गे जो सर्वाधिक पाए जाते हैं वो है बांसवाड़ा में, और कड़कनाथ मुर्गे मुर्गियाँ जो कि बांसवाड़ा में डूंगरपुर में। काफ़ी इम्पोर्टेंट तो नहीं है ऐसा। अगला अभ्यारण्य है आपका सीता माता अभ्यारण्य, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीता माता अभ्यारण्य की बात करें तो सीता माता मंदिर के चारों ओर मिलने वाला ये अभ्यारण्य है। इसी के कारण इसका नाम सीता माता अभ्यारण्य किया गया था। वन क्षेत्र की बात करें तो इसका विस्तार चित्तौड़गढ़ में है और प्रतापगढ़ में है। यहाँ सर्वाधिक मात्रा में जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। यहाँ चट्टानी चित्र मिलते हैं जिन्हें लाखियाँ भाटा के नाम से जानते हैं। प्रमुख स्थल की बात करें तो वाल्मीकि जी का आश्रम है, यहाँ पे लवकुश के झरने हैं। और प्रमुख वृक्ष की बात करें तो महुआ वृक्ष है, सागवान स्थानीय भाषा में जिसको हम टीक कहते हैं। आदिवासियों का कल्प वृक्ष जो होता है वो महुआ वृक्ष होता है जिससे शराब बनाई जाती है।
सीता माता अभयारण्य में जो प्रमुख रूप से जो जानवर व जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें उड़न गिलहरी प्रमुख है। उड़न गिलहरी यहाँ का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पे चौसंगा भी पाया जाता है और चीतल की जन्मभूमि कहा जाता है, इसे मातृभूमि कहा जाता है, चौसंगा की शरण स्थल ये। अगला अभ्यारण्य है ताल छापर अभ्यारण्य जो कि चूरू में स्थित है, जिसका जो छापरा गांव चूरू में स्थित है। प्रमुख जीव जंतु की बात करें तो काले हिरन यहाँ पे कृष्ण मृग सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं, यही इसका आकर्षण का केंद्र है। ताल छापर चूरू, कृष्ण मृग, काले हिरन। यहाँ पर ही कुरुंजा पक्षी पाया जाता है जो संदेश वाहक के लिए विरह लोकगीतों में इसका नाम प्रसिद्ध है, जिसे कुरुंजा पक्षी कहते हैं। मंगोलिया देश में इसे विदेशी पक्षी कहता है। राजस्थान में सर्वाधिक कुरुंजा पक्षी यहीं पाया जाता है, जिसे खींचन गांव फलौदी जोधपुर में यह प्रसिद्ध है। यहाँ महाभारतकालीन द्रोणाचार्य का गांव द्रोणपुर स्थित है। महाभारतकालीन द्रोणाचार्य का जो गांव है द्रोणपुर, ये तालछापर अभ्यारण्य में स्थित है। यहाँ पक्षियों के लिए अत्यधिक पौष्टिक घास, जिसे रोटेंडस साइप्रस या भोविया घास कहते हैं, मोचिया घास जिसे कहते हैं, जो कि पशुओं के लिए अत्यधिक पौष्टिक घास है। रोटेंडस साइप्रस भोविया घास, ये आपका तालछापर अभ्यारण्य में ये रोटेंडस साइप्रस। अगला अभ्यारण्य है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो कि बूंदी में स्थित है, जो कि जहरीले सांपों के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जहरीले सांपों के लिए प्रसिद्ध है। नवीनतम बाघ परियोजना है, बाघों का जच्चा घर इसे कहते हैं। शेरगढ़ अभ्यारण्य जो कि बारां में स्थित है, सर्वाधिक संख्या में यहाँ पे सांप देखने को मिलते हैं। शेरगढ़ अभ्यारण्य में सांपों की शरण स्थली कहते हैं। जवाहर सागर अभ्यारण्य जो कि कोटा व बूंदी में स्थित है, ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा सर्प उद्यान है। जवाहर सागर अभ्यारण्य जो कि कोटा व बूंदी में स्थित है, ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा सर्प उद्यान है, जवाहर सागर अभ्यारण्य। फुलवारी की नाल जो कि उदयपुर में स्थित है। मानसी नदी व बाकल नदी के उद्गम स्थल पर ये जो अभ्यारण्य स्थित है, मानसी व बाकल के उद्गम पर फुलवारी की नाल उदयपुर। यहाँ पेड़ों में पाए जाने वाले सांप पाए जाते हैं। पेड़ों पर मिलने वाले मेढक जो कि सीता माता अभ्यारण्य में सर्वाधिक मिलते हैं। नाहरगढ़ अभ्यारण्य नाम से स्पष्ट है, नाहरगढ़ जयपुर। यहाँ सर्वाधिक संख्या में चिंकारा, जिसे हम गजेला गजेला कहते हैं, यानी चिंकारा मिलते हैं, जो राजस्थान का राजकीय पशु है। चिंकाराओं के शरण स्थली नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। जम्बारामगढ़ ये भी जयपुर है। वन विहार अभ्यारण्य केसरबाग रामसागर, ये तीनों ही धौलपुर में। वन विहार केसरबाग रामसागर, वन विहार केसरबाग रामसागर, वन विहार केसरबाग और रामसागर, ये तीनों ही धौलपुर में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि एमपी में है, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि ये खाली अभ्यारण्य है। वन विहार अभ्यारण्य, केसरबाग अभ्यारण्य, रामसागर अभ्यारण्य, धौलपुर। अगला अभ्यारण्य है बंदवारठा अभ्यारण्य जो कि भरतपुर में स्थित है, बयाना में। कैला देवी अभ्यारण्य करौली में है। बंदवारठा भरतपुर में है, कैला देवी करौली में है। बस्सी और भैंसरोडगढ़ दोनों चित्तौड़गढ़ में। बस्सी चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, दोनों चित्तौड़गढ़ में है। रावली टौड़गढ़ अभ्यारण्य नाम से स्पष्ट है, जो टौड़गढ़ है अजमेर में स्थित है। कर्नल जो टौड़ ने बनवाया था टौड़गढ़, तारागढ़, वही किला है, उसी के नाम पर रावली टौड़गढ़ नाम है, अजमेर में स्थित है। पाली व राजसमंद इसमें शामिल हैं इस क्षेत्र में। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य नाम से स्पष्ट है, राजसमंद में स्थित है। पाली व उदयपुर के क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है, यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में भेड़िए मिलते हैं। भेड़ियों की शरण स्थली कहते हैं कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को। 1444 जो खम्बों का रनकपुर का जैन मंदिर है, वो इसी अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। 1444 खम्बे, रनकपुर जैन मंदिर। जैसमंद झील उदयपुर, उसी का एक उदाहरण है। आपको पहले भी मैं झीलों में पढ़ाया था कि झील के जो चारों ओर आसपास का जो एरिया है जैसमंद झील के, वहीं के क्षेत्र को हम जैसमंद अभ्यारण्य भी कहते हैं। उदयपुर में स्थित है। सवाई मानसिंह और सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, ये दोनों अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। अब बात करें जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है, इसे ध्यान से पढ़िएगा।
सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। निर्माण की बात करें तो 1955 में यह अभ्यारण्य बना था। उसके बाद 1973 में जब बाघ परियोजना आई थी तो बाघ परियोजना में इसे शामिल कर लिया था, और ये राजस्थान की पहली बाघ परियोजना 1973 में बनी थी। 1980 में क्या हुआ था कि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हो गया। 1973 में बाघ परियोजना, 1955 में अभ्यारण्य और 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया। तीनों ही बात इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद करें। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि तो राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है, कौन सा है? रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि अभ्यारण्य की बात करें तो मरु उद्यान है, वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, खाली मरु उद्यान है। क्षेत्रफल की बात करें तो 282.03 वर्ग किलोमीटर, 282.03 वर्ग किलोमीटर। और वही बात करें राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर तो वो तो 3103 वर्ग किलोमीटर है, जो भी इससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान है, वो खाली अभ्यारण्य है। उसका नाम राष्ट्रीय उद्यान है लेकिन वो अभ्यारण्य है। सर्वाधिक संख्या में जो बाघ पाए जाते हैं वो रणथंभौर में पाए जाते हैं। राजस्थान में राज्य के बाघों की शरण स्थली हम कहते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो मछली बाघिन है ये काफ़ी चर्चा में रही। इस बाघिन के ऊपर मिलने वाली धारियों से इसे मछली की समान आकृति बनी हुई थी, यानी जो इसमें जो एक बाघिन पाई गई, उस बाघिन के शरीर पर जो मछली की जैसी धारियां थी, उन धारियों के कारण ही उन्हें मछली कहा गया, उसको मछली नाम दिया गया था। उपनाम की बात करें तो टाइग्रेस क्वीन ऑफ द रणथंभौर, जो मछली बाघिन है उसका नाम था, उपनाम था टाइग्रेस क्वीन ऑफ द रणथंभौर। लेडी ऑफ द लेक, क्रोकोडाइल किलर, जिसका बेल्ट नंबर की बात करो T16 था, T16 टाइगर 16। यह पर्यटकों को सर्वाधिक बार दिखाई गई, इसलिए 2009 में इसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। जो बाघिन थी मछली, उसे 2009 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। मछली बाघिन की पुत्री थी कृष्णा बाघिन, जो कि अब बात करें मछली बाघिन की मृत्यु हुई थी 2012 में। हाल ही में चर्चा में कौन सी बाघिन है तो रिद्धि बाघिन है, और सुल्तान बाघ है, गायब होने वाला बाघ है, ये गायब हो गया। प्रमुख स्थल की बात करें तो रणथंभौर अभ्यारण्य में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, रणथंभौर का दुर्ग है, 32 खम्भों की छतरी है, जो कि महाराजा जयद्रथ सिंह की है, हम्मीर के पिताजी की, सॉरी, पद्म तालाब है राम, जहाँ पे जल जोहर हुआ था, रामबाग झील है, जोगी महल है, जो और संत सदरुद्दीन की दरगाह है। प्रमुख स्थल त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, रणथंभौर का दुर्ग है, 32 खम्भों की छतरी है, पद्म तालाब है, रामबाग झील है, जोगी महल है, संत सदरुद्दीन की दरगाह है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। इसका नाम केलादेव मंदिर के चारों ओर वन्य जीव, केलादेव मंदिर है एक विष्णु भगवान का, उसके चारों ओर वन्य क्षेत्र है, इसी कारण इसका नाम केलादेव पक्षी विहार रखा गया। यहाँ घनी वनस्पति के कारण इसे घना कहा जाता है, वनस्पति ज़्यादा घनी है, इसी कारण इसे घना कहा जाता है। सन 1956 में यह अभ्यारण्य बना था। रणथंभौर 55 में बना था, ये 56 में बना था। अभ्यारण्य की बात करें तो 1981 में ये रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया, 1981 में, और 1981 में ही इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया था। डॉक्टर सलीम अली, जिसे जो पक्षी प्रेमी थे, बर्डमैन जिन्हें कहा जाता है, उनके प्रयासों से इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से। सन 1985 में इसे यूनेस्को साइट में भी शामिल कर लिया गया था, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 1985 में शामिल कर लिया। 2005 में डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना की गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, 28.74 वर्ग किलोमीटर, 28.74 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसके चारों ओर पक्की दीवार का निर्माण किया गया है, क्योंकि ये छोटा है इसी कारण पक्की दीवार है। यहाँ सर्दियों में धूप सेकते हुए अजगर दिखाई देते हैं,
जिसे पाइथन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। सर्दी में यहाँ पे अजगर दिखाई देते हैं। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। सर्वाधिक पक्षी यहाँ पे मिलते हैं। विदेशी प्रजाति के पक्षी लगभग 113 प्रसिद्ध पक्षी साइबेरियन क्रेन मिलते हैं। देसी प्रजाति की बात करें तो 300 से अधिक यहाँ पे देसी प्रजाति पाई जाती हैं। घूमने के लिए उपयुक्त समय की बात करें तो नवंबर से लेकर फरवरी सर्दियों के समय यह घूमने का उपयुक्त समय है। यहाँ सर्वाधिक संख्या में कदम के वृक्ष मिलते हैं। यहाँ एंचा घास की प्रधानता पाई जाती है, जिसमें अक्सर क्या है, जो पक्षी हैं अपने उनके पंजे फंस जाते हैं। क्षेत्र की बात करें तो ये आता है स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत आता है। दिल्ली है, जयपुर है, आगरा है। स्वर्णिम त्रिकोण के मध्य में ये भरतपुर में स्थित है। केलादेव घना पक्षी विहार। अगले अभ्यारण्य की बात करें तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कि क्षेत्रफल की बात करें तो ये आपका विस्तार कोटा, झालावाड़, बूंदी व चित्तौड़गढ़ जिलों में है। कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़ इन जिलों में मुकुंदरा हिल्स का विस्तार है। 2012 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और वर्ष 2013 में इसे बाघ परियोजना में शामिल कर लिया। मुकुंदरा हिल्स वर्ष 2013 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। राजस्थान का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान ये फिलहाल है। वन विभाग द्वारा वन्य जीव जंतु के संरक्षण के लिए राजस्थान के प्रत्येक जिले में वन्य जीव जंतु पक्षी को शुभंकर के रूप में घोषित किया गया था। अब नीचे आप जो देख पा रहे हो, यहाँ पे सभी जिलों के शुभंकर दिए हुए हैं। फिलहाल ये 33 जिलों के हैं, 50 जिलों के नहीं हैं क्योंकि अपडेटेड नहीं है। 33 जिलों के जो भी शुभंकर हैं उनको याद कीजिएगा। देखिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। गंगानगर का चिंकारा, बीकानेर का भटती तरह रेत का तितर, जैसलमेर का घोड़ावन है, बाड़मेर का मरुलोमड़ी है, जालौर का काले भालू हैं, सिरोही का जलमुर्गा है, उदयपुर का काब्र बिज्जू, डूंगरपुर का जांगल पक्षी है, बांसवाड़ा का जलपीपी है, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी है, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा है, जोधपुर का कुरंजा पक्षी है, नागौर का राजहंस फ्लेमिंगो है, पाली का तेंदुआ है, जयपुर का मृग या चीतल है, दौसा का खरगोश है और अलवर का सांबर है और सीकर का शाहीन जीव है। झुंझुनू का काला तितर, टोंक का हंस, बूंदी का सुरखा पक्षी है, कोटा का उदबिलाव है, बारा का मगरमच्छ है, झालावाड़ का हीरामन तोता, गागरिनी तोता जिसे कहते हैं, अजमेर का खरमोर पक्षी है, भीलवाड़ा का मोर, राजसमंद का भेड़िया, भरतपुर का साइबेरियन सारस क्रेन, धौलपुर का इंडियन स्कीमर पंचीरा, करौली का घड़ियाल, सवाईमाधोपुर का बाघ, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला और चूरू का कृष्ण मृग। राजस्थान के उदयपुर में बर्ड पार्क या स्थापित किया गया है, जो कि राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क है। उदयपुर में बर्ड पार्क की स्थापना की गई है, जो कि राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क है। आवागढ़ पहाड़ी, जो कि जयपुर में है, इसमें लेपर्ड सफारी प्रारंभ की जाएगी। इस प्रकार आपका वन्य जीव और संरक्षण, जंतु संरक्षण कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक रहेगा सिंचाई परियोजनाएं। तो इसी प्रकार मिलते रहेंगे आपको नए नए टॉपिक सीईटी के क्रैश कोर्स में हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। तब तक के लिए यूट्यूब चैनल गुर्जर क्लासेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।